ताकत के लिए अपने सैनिकों का खून पीने वाले राजा से लेकर 11 लाख किलो सोने की खान तक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में हमें अक्सर कुछ न कुछ हैरान करने वाला देखने को मिलता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 हैरान करने वाली रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, जाइगैंटिक डायमंड। कनाडा की माइनिंग कंपनी लुकारा डायमंड कॉर्प ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोज निकाला। ये लगभग 998 कैरेट का है। बोत्सवाना में मिला ये हीरा काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस क्वालिटी के केवल अब तक 5 ही हीरे ढूंढे गए हैं। हालांकि दोस्तों, दुख इस बात का है कि अपनी इस शेप में ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि कंपनी प्लान कर रही है कि इसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। ये इस कंपनी का पहला बड़ा हीरा नहीं है। इससे पहले उन्होंने साल 2014 में एक हीरा ढूंढा था जो कि 1101 कैरेट का था। उन्होंने उसे $53 मिलियन में तोड़कर बेच दिया था। हालांकि अब वो टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसे सबसे बड़ा हीरा नहीं माना जा सकता। नंबर 9, बिगेस्ट पोनी टूथ्ड बर्ड। जब आर्कियोलॉजिस्ट कहीं भी खुदाई करने जाते हैं तब वो ज्यादा से ज्यादा समय खुदाई में देते हैं और मिलने वाली चीजों को स्टोर में रखते जाते हैं। वो चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि उन पर कई बार आर्कियोलॉजिस्ट की नजर नहीं जाती और कई चीजें वैसी की वैसी सालों तक पड़ी रहती हैं। यही हुआ था एक फॉसिल के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पड़ा रह गया था। यह अंटार्कटिका के किनारे पर ढूंढे गए एक पक्षी का फॉसिल था। जब 1980 के बाद अचानक इस पर आर्कियोलॉजिस्ट की नजर गई तब वो हैरान रह गए, क्योंकि ये एक प्रीहिस्टोरिक पक्षी था। इसका नाम था सीगल और ये तकरीबन 6 मीटर लंबा हुआ करता था। ये क्रीचर 60 मिलियन से भी ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर रह चुके हैं। इन्होंने अपने आखिरी के 10 मिलियन साल अंटार्कटिका में बिताए थे, जिससे कि पता चलता है कि अंटार्कटिका एक वक्त पे हरा भरा हुआ करता था। नंबर 8, मैसिव कोरल रीफ। आए दिन समुद्र में बने कोरल रीफ यानी कि पत्थर के ब्रिज खत्म होते जा रहे हैं। हालांकि हम अभी समुद्रों के बारे में केवल 5% ही जानते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कोरल रीफ मौजूद हों और हम उनके बारे में जानते भी ना हो। खैर दोस्तों, यही हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में 540 फीट हाई कोरल रीफ ढूंढा गया। ये पिछले 120 सालों में मिला सबसे बड़ा कोरल रीफ है। इसे सेबेस्टियन नाम की एक खास मशीन से ढूंढा गया है। बहुत सारी डिस्कवरीज में ये बहुत ज्यादा काम आया है। इसके जरिए एक्वेटिक एनिमल्स की 30 से ज्यादा नई प्रजातियों को भी ढूंढा गया और समुद्र में मौजूद सबसे लंबे क्रीचर्स को भी ढूंढ निकाला गया, जो कि लगभग 45 मीटर लंबा था। इसे सिनेफोरे नाम दिया गया है। नंबर 7, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क को अभी वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि ऐसी प्रजाति जो कि गायब हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने साउथ मायामी में ग्रेट व्हाइट शार्क को स्पॉट किया। दरअसल दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क केवल अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और इसके अलावा जब भी उन्हें स्पॉट किया जाता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। वो सोच के रिसर्चर्स ने अटलांटिक की एक व्हाइट शार्क पे लोकेशन के बैज का टैग लगा रखा था। जब उन्होंने उसकी लोकेशन मायामी के पास पाई तब वो हैरान रह गए। रिसर्चर्स के मुताबिक 946 किलो की ये शार्क गर्भवती थी और अपने शिशु को जन्म देने के लिए कहीं पे शांत पानी की तलाश कर रही थी। इसने शांत पानी ढूंढने के लिए तकरीबन 21,000 किलोमीटर तक स्विम किया था। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर इस शार्क पर नजर रखी गई तो शार्क की नर्सरी की तलाश की जा सकती है। शार्क के झुंड को नर्सरी कहा जाता है। नंबर 6, सुखोई लॉग। रूस की सबसे बड़ी गोल्ड माइन करने वाली कंपनी PJSC पॉल्यूस ने अभी हाल ही में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट ढूंढ लिया है। जब ऑडिट किया गया तब पता चला कि इस डिपॉजिट में तकरीबन 11 लाख सोना है। सुखोई लॉग नाम की इस जगह पर यह अंदाजा तो लगाया जा रहा था कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन पहले उसकी नीलामी कर दी गई ताकि कुछ ना भी निकले तो सरकार का नुकसान ना हो। और हैरानी की बात यह है कि PJSC जिस कंपनी ने यहाँ जुआ खेला था वो सफल भी हो गए। कंपनी जब यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करेगी तब उन्हें $2.5 बिलियन का फायदा होगा। कंपनी की तारीफ भी की जा रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्शन के समय नेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे। नंबर 5, द ग्रेट फॉक्स स्पाइडर। ग्रेट फॉक्स स्पाइडर एक ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अब लुप्त हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में स्थित यह प्रजाति अभी हाल ही में दोबारा से ढूंढ ली गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है। हालांकि अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये मकड़ियां लुप्त होने के स्टेटस से वापस आ चुकी हैं, क्योंकि अभी इन्हें केवल 3 ही जगहों पे देखा गया है। मकड़ियों की यह प्रजाति काफी ज्यादा शानदार है। इस प्रजाति में मादा मकड़ियों का आकार पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। ये मकड़ी अपने शिकार को जाल में नहीं पकड़ती, जबकि ये उन्हें जहर के झोंके देती है ताकि वो मर जाएं। इसका जहर शिकार को गला देने के लिए काफी होता है। इस प्रजाति को लगभग 120 साल बाद ढूंढा गया है, जो कि एक तरह से वैज्ञानिकों के लिए अच्छी खबर है।
जियोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन्हें और भी ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि ये फिर से लुप्त ना हो। हालांकि इनका 120 साल तक गायब रहना और फिर अचानक वापस आना हैरान करता है। इसे ढूंढने वाली जियोलॉजिस्ट की टीम के एक डॉक्टर ने यह भी कहा था कि ये कभी गायब नहीं हुई। इंसानों को जो नजर नहीं आता वो उसे लुप्त मान लेते हैं। नंबर 4, अगुडा फिनिक्स। माया सभ्यता के अलग अलग स्ट्रक्चर्स दुनिया में मिलते ही रहते हैं, लेकिन बीते दिनों आर्कियोलॉजिस्ट ने माया सभ्यता से जुड़ा सबसे पुराना स्ट्रक्चर तलाश किया। 1400 मीटर से भी ज्यादा हिस्से में बनी यह साइट लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व यानी कि आज से 2800 साल पहले दक्षिणी मेक्सिको में बनाई गई थी। ये माया सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। अब इस जगह पे शहर बस चुका है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए जब उन्होंने शहर के नीचे लिडार की मदद से 15 मीटर का मॉन्यूमेंट ट्रेस किया। ये शहर काफी सामान्य है, इसलिए इसे ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। माया के स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ लोग किस तरह से रह रहे थे। हालांकि यहाँ कई एंटीक पाए गए हैं। नंबर 3, लार्जेस्ट केव फिश। दुनिया भर की शानदार डिस्कवरीज जानने के बाद अब वक्त है इंडिया के बारे में जानने का। इंडिया में रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट हिस्से में एक नई तरह की केव फिश को ढूंढा गया। 45 मीटर लंबी एक केव फिश अब तक की सबसे लंबी केव फिश है। केव फिश उन्हें कहा जाता है जो कि समुद्र या नदियों से अलग गुफाओं या तालाबों के पानी में मौजूद होती हैं। इनके पास खाने के संसाधन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन ये फिश बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। इसे ढूंढने वाले जियोलॉजिस्ट ने बताया था कि ये मछलियां वेजिटेरियन डाइट पे जिंदा रहती हैं और पूरी तरह से अंधी होती हैं। इस फिश की डिस्कवरी एक नए चैप्टर के खुलने की तरह है, क्योंकि ये फिश इवोल्यूशन प्रोसेस में है। नंबर 2, एंशिएंट आइवरी वर्कशॉप। पाकिस्तान के बनपुर में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये थी एक 2100 साल पुरानी आइवरी वर्कशॉप। आइवरी उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो जानवरों के दांतों से बनाए जाते हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट इसलिए नहीं हैरान थे क्योंकि ये जगह 2100 साल पुरानी है, वो इसलिए हैरान थे क्योंकि यहाँ उन्हें 41 किलो से भी ज्यादा भार के आइवरी प्रोडक्ट्स मिले। अगर काउंट की बात की जाए तो तकरीबन 675 पीसेस। ये उस जमाने के थे जब आइवरी प्रोडक्ट्स और गोल्ड की वैल्यू बराबर हुआ करते थे। इनमें से मोस्टली आइवरी इंडियन एलिफेंट्स के दांतों से बनाए गए हैं। इन्हें इराक, ईरान, चीन जैसे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा जाता था। नंबर 1, क्रोनोसॉरस। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है क्रोनोसॉरस। मॉडर्न डे इंसान डायनासोर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं और हर साल ही कुछ न कुछ ऐसा मिलता है जो हमें हैरान कर देता है, जैसे ये क्रोनोसॉरस। ये पानी में रहने वाला डायनासोर था। इसका नाम क्रोनोसॉरस ग्रीक टाइटन क्रोना के नाम पर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि क्रोना अपने सैनिकों का खून पिजाया करता था ताकि खुद ताकतवर बना रह सके। क्रोनोसॉरस भी उतना ही खूंखार है। उसके पहले फॉसिल को 1899 में ढूंढा गया और तब से इसकी डिटेल्स के बारे में पता लगाया जा रहा है। 1899 में एक बार मिलने के बाद यह अगली बार मिला कोलंबिया में लगभग 75 साल बाद। दुनिया के 2 हिस्सों में मिलने के कारण यह माना जा रहा है कि क्रोनोसॉरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। दोस्तों, क्रोनोसॉरस बीच से क्रोकोडाइल की तरह, पूंछ से शार्क की तरह और हेड से एलिगेटर की तरह हुआ करते थे। ये कितने शक्तिशाली होते थे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हैरान कर देने वाली रीसेंट डिस्कवरीज। क्या आप क्रोनोसॉरस को फिर से समुद्र में देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।